नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के आजाद नगर थाने में देखने को मिला, जहां एक महिला को नागपुर में रहने वाले आरोपी ने दुगना मुनाफा देने के नाम पर हजारों रुपए जमा करवा लिए और दुगना मुनाफा देने के नाम पर महिला को ठगी का शिकार बनाकर फरार हो गया। दरअसल इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में रहने वाली पीड़िता सीमा धनगर ने आजाद नगर पुलिस में शिकायत की है कि वर्ष 2020 में चिंकी उर्फ शेखर सहगल नागपुर निवासी ने इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। वहीं आरोपी चिंकी उर्फ शेखर सहगल ने पहले तो पीड़ित से मिलकर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई और आरोपी ने दावा किया कि अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। वहीं महिला ने आरोपी की बातों में आकर अपनी जमीन बेचकर अलग अलग किस्तों में 13 लाख रुपए जमा कर दिए। आरोपी ने पीड़ित महिला से कहा कि इसके बदले आपको प्रतिदिन 6,000 रुपए दिया जाएगा। जो आरोपी ने पीड़ित महिला को 6,000 रुपए कुछ समय तक भी दिए, जिससे महिला का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। जिसके बाद पीड़ित महिला का लालच और बढ़ गया। महिला ने फिर से लाखों रुपए आरोपी को जमा करा दिए। जो आरोपी द्वारा इसके बाद कोई पैसा रिटर्न नहीं दिया गया और आरोपी द्वारा लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी चिंकी और शेखर पर 420 का मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली हैं सीमा धनगर जी, शांति नगर क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि 2020 में वर्ष 2020 में जो इसमें आरोपी हैं चिंकी उर्फ शेखर सहगल, जो कि मूल निवासी नागपुर के हैं, वो उनसे मिले थे और उन्होंने उनको एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई थी, जिसमें जो आरोपी है उसका दावा था कि अगर आप पैसे जमा करेंगे तो बहुत कम समय में आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जितनी भी ये अविनियमित जमा योजनाएं होती हैं जिसमें लालच देते हैं आपको, उसी प्रकार की ये योजना थी पूरी। इसमें उन्होंने शुरुआत में उनसे बोला था कि आप अगर 40,000 रुपये जमा करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से हम 6,000 रुपये आपको वापस देंगे। और उनका ऐसा कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है वही हम अपने डिपॉजिटर्स को वापस करते हैं। इस प्रकार से जो फरियादियां हैं, उन्होंने कुल, उनका एक ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचने के बाद उन्होंने कुल अभी तक अलग अलग किस्तों में करके 13 लाख से अधिक रुपए आरोपी के पास जमा किए। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरोपी ने शुरुआत में कुछ पैसे वापस भी किए, जिससे कि डिपॉजिटर्स का भरोसा जीता जा सके। एक बार जब वो भरोसे में आ गई कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से मुझे फ़ायदा है, तो उन्होंने फिर इतनी बड़ी रकम करी और उसके बाद से उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं लौटाया है। ऑल्दो आरोपी ने कुछ पोस्ट डेटेड चेक ज़रूर दिए हैं उनको कि हम आपका पैसा लौटाएंगे, परंतु वो सारे चेक्स जितना अभी तक की सारी स्कीम्स में आया है वो यूजुअली बाउंस हो जाते हैं, क्योंकि या तो साइन मैच नहीं करता है या अमूमन उतने खाते में पैसे ही नहीं होते। तो इसको अभी शुरुआत में हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में 420 चीटिंग के अंतर्गत लिया है, परंतु इसमें आज जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भारत सरकार का अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में लाया गया है। इस अधिनियम की सबसे खास बात है कि किसी भी प्रकार से लोगों से पैसे जमा करना ही फ्रॉड है। अगर आप किसी भी प्रकार से जमा करते हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, उसमें रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि RBI है, सेबी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनसे रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप किसी भी तरह का निवेश ले रहे हैं तो ये इटसेल्फ जुर्म है उसमें। तो हम उसकी भी धाराएं इसमें बढ़ाएंगे और वो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। तो हमें लगता है कि हम इसको बढ़ा के, उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, उसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि हम जो भी आरोपी रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम सीज कर सकते हैं, जिससे कि निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जा सके। आपके माध्यम से एक मैं ज़रूर पब्लिक को अपील करूँगा, ऐसी बहुत बार घटनाएँ सामने आ रही हैं जब लोग 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, उसके बाद से ये MP स्टेट ने इसको नोटिफाई किया था। इसमें पहली कार्रवाई जो अभी MP में हुई थी वो हुई थी बालाघाट में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमने डिपॉजिटर्स का पैसा रोका था डिपॉजिट होने से, और उसमें हमने अराउंड 25 करोड़ रुपीस कैश सीज किया था निवेशकों के पास से। पर ये देखा गया है कि जहाँ पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन कम रहता है या ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम जैसे बैंक्स, कोऑपरेटिव, रेगुलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम रहती हैं, वहाँ लोग अमूमन इस झांसे में आ जाते हैं कि हमें बड़ा रिटर्न मिलेगा और इसमें पैसा निवेश करने लगते हैं। इंदौर में इससे पहले 2 प्रकरण हो चुके हैं इस एक्ट के अंतर्गत। एक थाना एरोड्रम में है
संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, उसमें भी ये धारा लगी है। और एक जहाँ तक मुझे लगता है MIG थाने का अंतर्गत भी एक प्रकरण इसमें पंजीबद्ध हुआ है। अभी सरकारी योजना का लाभ दिया था किसी का? जी, सरकारी योजना का भी लाभ दिया था? नहीं, अभी ये बात तो सामने नहीं आई। मुझे लगता है सबसे अच्छा चीज़ जो लोगों को धोखे में रखने की होती है कि शुरुआत में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दें। अगर आप मुझे आज 10,000 रुपये देते हैं और मैं आपको 15,000 रुपये लौटाता हूँ तो आपको मुझ पर भरोसा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इसमें आरोपी करते हैं वो ट्रस्ट जीतना एक बार, और इनका सबसे बड़ा टूल रहता है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। आपको रिटर्न मिलेगा, आप 10 लोगों को बताएंगे, उन 10 लोगों से और वो 10 लोगों को बताएंगे, इस तरीके से चेन बनती है। तो जितनी भी ये मनी सर्कुलेशन की स्कीम्स होती हैं या पॉन्जी स्कीम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सर, और कितने लोग सामने आए? अभी कोई शिकायत करता नहीं, अभी तो नहीं आया है, पर हम लोग अब पब्लिक अपील जारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर और किसी लोगों के साथ भी इन आरोपी या इनके साथ जुड़े हुए आरोपियों ने अगर कुछ किया होगा तो हमारे सामने आएंगे। ऐसा लगता है तो हम इसको या तो इसी केस में शामिल करेंगे वरना नई FIR भी दर्ज करेंगे। अभी कोई ऐसा किस संस्था के नाम से चला रहे थे वो सामने नहीं आया है। हम आरोपी को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः नागपुर का रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, बालाघाट, नागपुर, ये जो सीमा उस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ ऐसी कई स्कीम्स बहुत चलती रहती हैं। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस से समन्वय बिठाकर कि इसको जल्दी से जल्द अरेस्ट करके फिर इसकी पूरी इनसे समझा जाए कि ये किस तरीके से करते थे। वहीं DCP आदित्य मिश्र ने आम जनता से अपील भी की है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपयों का लालच दे करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसी कोई भी सूचना किसी के पास आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिस पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी और साथ ही आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज कर निवेशकों का पैसा दिया जाएगा।